हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिलेशन। तो जो रिलेशन टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नेट, गेट और पीजीटी के जितने भी एग्जाम है। आप बोल सकते हो कि एच टेट का एग्जाम है या केवीएस, एनवीएस, वहां पे रिलेशन सेट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रिलेशन आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। इनफैक्ट अगर कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, 12th का स्टूडेंट है, वो भी ये वीडियो देख सकता है, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। रिलेशन रिलेशन जो टॉपिक है वो, अगर मैं नेट की बात करूं, डिस्क्रीट मैथ्स के अंडर आता है ये टॉपिक। और यूनिवर्सिटीज एग्जाम, यूनिवर्सिटीज में भी डिस्क्रीट मैथ्स करके एक हमें सब्जेक्ट लगता है जिसके अंडर हमें रिलेशन पढ़ना होता है और हमें वहां पे ये हेल्प करेगा। तो मैं रिलेशन आपको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड नेट, अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों तरीके से रिलेशन डिस्कस करूंगी आज आप लोग के साथ। अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, अच्छे से रिलेशन का कंसेप्ट सीखना है, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप नेट की प्रिपेयर कर रहे हो, नेट कंप्यूटर साइंस अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने ऑलरेडी क्रिप्टोग्राफी की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलमोस्ट, और ग्राफ थ्योरी भी मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। डीबीएमएस की भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है जो कि नेट गेट के अकॉर्डिंगली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट भी करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जा करके चेक जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से भी आप जा सकते हो इन वीडियोज पे। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ मैं। रिलेशन डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसको डिनोट करने का सिंबल है क्रॉस। ए क्रॉस बी से हम डिनोट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज वी हैव अ सेट ए जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड अनदर सेट बी जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है ए बी और सी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या बोलता है कि जो एलिमेंट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रिलेशन बनाएंगे जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है। कंप्लीट रिलेशन, जैसे 1 है, 1 रिलेशन बनाएगा ए के साथ भी, बी के साथ भी, और इनफैक्ट ये रिलेशन बनाएगा सी के साथ भी। सिमिलरली 2 ए के साथ रिलेशन बनाएगा, बी के साथ भी बनाएगा और सी के साथ भी बनाएगा। तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहूं तो यहाँ क्या बनेगा? 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, देन 2 कोमा ए, 2 कोमा बी एंड 2 कोमा सी। तो ये हमें मिला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर इन जर्नल फॉर्म में इसको लिखना चाहूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ए कोमा बी की फॉर्मेट में लिख रहे हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो ये जर्नल डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे निकालना है बी क्रॉस की, तो क्या ये सेम आएगा? तो यही हमें ध्यान रखना है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर फर्स्ट एलिमेंट इन द पेयर बिलोंग टू द फर्स्ट सेट। जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा टू द फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। तो अगर हम डेफिनेशन भी देखें, वो भी यही बोल रही है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। अगर उल्टा मैं लिखना चाहूं बी क्रॉस ए, तो क्या आप बता सकते हो कि क्या ये सेम रहेगा? तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा। जैसे ही मैं इसके अंदर एलिमेंट लिखूंगी तो क्या बनाएगा? ये उल्टा रिलेशन देगा। ए कोमा 1, बी कोमा 1, ए कोमा 2, बी कोमा 2, देन सी कोमा 1 एंड सी कोमा 2। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो बी क्रॉस ए है वो ये आएगा।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ नोट लगाओगे आप। रिजल्ट आपके सामने है, ये मैंने फाइंड आउट किया बी क्रॉस ए, और ये मैंने फाइंड आउट किया ए क्रॉस बी। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सपोज करो आप कि मेरे पास ए एलिमेंट में, ए के अंदर टोटल एलिमेंट है n, और बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट है m। तो जो मैं ये सिंबल लगा रही हूँ उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। एक सेट में टोटल कितने एलिमेंट है ये शो करता है कार्डिनलिटी। और अगर मुझे फाइंड आउट करना है कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन इट विल बी n into m। इस फॉर्मूला से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ इस एग्जांपल में अपने पास 2 एलिमेंट थे एक सेट ए में, और 3 एलिमेंट थे सेट बी में। तो टोटल कितना आया? 2 क्रॉस 3, 6 एलिमेंट होने चाहिए थे। तो क्या यहाँ 6 एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। यस, इट कंटेन 6 एलिमेंट। तो इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिलेशन है क्या? ये रिलेशन सबसेट है। सबसेट किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी अगर मैं सबसेट पिक कर लूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। सपोज करो पीछे वाले में से जो हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी, ए क्रॉस बी, यहाँ पे अपने पास एलिमेंट आए थे 1a 1b 1c 2a 2b एंड 2c। अगर मैं इनमें से कोई भी सबसेट पिक कर लूं, सपोज करो मैंने फर्स्ट रिलेशन पिक कर लिया 1, a 1, c एंड 2, b, तो ये एक रिलेशन है। रिलेशन क्या शो कर रहा है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। अब ये कंप्लीट रिलेशन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल क्या है और मिनिमम रिलेशन पॉसिबल क्या होगा, वो हम देखते हैं। सपोज करो कि मैक्सिमम रिलेशन में फाइंड आउट कर रही हूँ कि मैक्सिमम रिलेशन पॉसिबल, सबसे ज्यादा रिलेशन क्या हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है कि हम सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, वो हमें मैक्सिमम रिलेशन शो करेगा। एंड मिनिमम रिलेशन क्या हो सकता है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना रहे, 5। और इन बिटवीन आप कोई भी सबसेट पिक कर सकते हो ये शो करने के लिए कि रिलेशन क्या है। तो सपोज करो कि हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? ए में m है, और बी में कितने एलिमेंट हैं? n है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, अब कितने रिलेशन बन सकते हैं? हर एक सेट को लेने की कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो आप उसको इंक्लूड करो या तो उसको इंक्लूड नहीं करो। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया था पीछे, उसमें अपने पास टोटल कितने एलिमेंट थे? टोटल 6 एलिमेंट आए। अब उन 6 के 6 एलिमेंट को, सपोज करो मैं इससे शो कर रही हूँ 6 के 6 एलिमेंट है हमारे पास, इसको मैं इंक्लूड करूं या ना करूं, इसको इंक्लूड करूं या ना करूं, हर कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। इंक्लूड करो या ना करो, ये 2 पॉसिबिलिटी है। और ये टोटल एलिमेंट कितने हैं अपने पास? टोटल एलिमेंट हमारे पास m into n। तो मैं बोल सकती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल इज 2 raised to power m into n। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैंने 2 की पावर में ही क्यों लिखा, बिकॉज वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम उसको इंक्लूड करेंगे या उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसीलिए 2 raised to power जितने भी हमारे पास पॉसिबल एलिमेंट हैं एक रिलेशन के अंदर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आंसर आएगा 2 raised to power 6। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे मैं ये बात पूछ लूं कि क्या रिलेशन एक ही सेट खुद के साथ बना सकता है?
बिल्कुल। अब सपोज करो मेरे पास ए में एलिमेंट है ए बी। हाँ, मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ, ए क्रॉस ए बी निकाल सकती हूँ। और यहाँ पे पूछा जाए अगर आपसे, व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगी? अभी हमने सीखा था कि m इंटू एन फॉर्मूला है, बट अब हमारे पास सिर्फ एक ही सेट है। सपोज करो कि इसके अंदर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोनों में n इंटू एन हो जाएगा यहाँ पे, और फाइनल हम बोल सकते हैं n स्क्वायर। और अगर वो खुद के साथ अगर एक सेट रिलेशन बना रहा है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 रेस टू पावर n रेस टू पावर 2। तो इन केस ऑफ ओनली वन सेट जो कि खुद के साथ ही रिलेशन बना रहा है, हमारे पास टोटल रिलेशन पॉसिबल कितने आ जाएंगे? 2 रेस टू पावर n एंड n रेस टू पावर 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा जो कि नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये छोटे छोटे बारीक बारीक फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आए हैं। तो और कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें करते हैं हम अबाउट रिलेशन। अब सपोज मैं आपको बोल दूं कि यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन, तो इस तरीके से हम शो करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। अब सपोज करो कि वही सेम एग्जांपल पे मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास ए क्रॉस बी था, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी, देन 2 कोमा ए, 2 कोमा बी एंड 2 कोमा सी। ये मेरे पास ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट था एंड रिलेशन R1 है 1A 1C एंड 2B। ये मेरे पास एक रिलेशन है एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से भी शो कर सकते हो, बार लगा के भी शो कर सकते हो। तो मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा? ए कोमा बी वेयर A comma B belongs to A cross B and A comma B does not belongs to R, या R जो भी आपने नोटेशन ली है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो ये एंड का मतलब क्या? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बोल रही है? ए कोमा बी किस में बिलोंग करना चाहिए? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बिलोंग करना चाहिए, बट इट डजंट बिलोंग टू द रिलेशन गिवन। जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हमें 1 कोमा ए इंक्लूड नहीं करना, ये हमें इंक्लूड नहीं करना। हाँ, ये हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये हमारे रिलेशन में नहीं है। नेक्स्ट 1 कोमा सी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट प्रेजेंट इन रिलेशन। नेक्स्ट ये हम इंक्लूड करेंगे 2 कोमा ए। आफ्टर दैट 2 कोमा बी को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, देन 2 कोमा सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कैसे हमने एक रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट निकाला। जो एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट है उनको छोड़ के बाकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है उन सबको लिखना है। यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बिहेव करेगा एज ए यूनिवर्सल सेट। रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनिवर्सल सेट प्रूव होगा। जैसे हम सेट थ्योरी में निकालते थे कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल से जो सेट गिवन उसको माइनस कर देते थे, यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेशन के एलिमेंट है उनको माइनस कर रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। जो नेक्स्ट इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमें इनवर्स कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स को हम शो करेंगे इस तरीके से, और इसका जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा वो होगा b कोमा a वेयर a कोमा b बिलोंग्स टू अ रिलेशन। अब पीछे वाला ही रिलेशन में पिक कर रही हूँ, R1 में जो हमारे पास वैल्यू थी 1a 1c एंड 2b। अब इसका मुझे रिवर्स निकालना है, सॉरी इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकलेगा? जस्ट हमें इन वैल्यूज को स्वैप कर देना है। तो ये आएगा आपका a कोमा बी
C,1 हो जाएगा आपका, देन B,2। जस्ट ऑर्डर रिवर्स कर दिया, स्वैप कर दी दोनों वैल्यूज, और ये हमारा आ जाएगा इनवर्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इट्स इनवर्स? बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट को तो कोई छेड़खानी नहीं की, जितने एलिमेंट प्रेजेंट थे जस्ट उनकी वैल्यूज को हमने स्विच कर दिया। बट मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो कि मेरे पास सिर्फ रिलेशन में वैल्यू है ओनली 1, A, और टोटल अपने पास A क्रॉस B में कितनी वैल्यूज थी, कितने एलिमेंट थे, 6 थे। तो 6 एलिमेंट थे वहां पे, और कार्डिनलिटी ऑफ R कितनी आई, सिर्फ 1 है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूंगी तो 5 एलिमेंट, इस एलिमेंट को छोड़कर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखूंगी 5 होगा। तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, रेयर केस से सेम हो भी जाएगा, जैसे कि पीछे वाला एग्जांपल था, हमने 3 उसमें लिए तो बाकी जो रिमेनिंग 3 थे उसके कॉम्प्लीमेंट में आ गए। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो ये ऐसा लिखना गलत होगा। आप इसको बोलोगे कि इनकी कार्डिनलिटी इक्वल नहीं होती, और जो हमने इनवर्स फाइंड आउट किया उसकी कार्डिनलिटी हम इक्वल बोलेंगे। कुछ और कंक्लूजन देखते हैं। मैं ऐसा लिख सकती हूं, अगर हम यूनियन करें हमारे रिलेशन को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, उन दोनों में इंटरसेक्शन मींस कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, वो किसके बराबर आएगा, वो 5 के बराबर आएगा। होप आपको क्लियर होगा जो आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ। मैंने आपके साथ रिलेशन का बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड से या मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, उनको ये वीडियोस काफी हेल्प करेंगी। और जैसे कि अब फिर से हम ऑनलाइन मोड पे आ गए हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हो गया कोरोना के चक्कर में, तो अपना ध्यान रखें और घर से पढ़ाई करें और मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।